हेलो एवरीवन। तो ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो इसको मैं एक शॉर्ट में छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप फटाफट ये वीडियो देख के रिवाइज कर पाओ। नाउ ये फोटो जो मेरे पीछे है ये आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बराबर है। एंड ये ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में भी 2 से 3 बार पूछा गया है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। बिफोर वी अंडरस्टैंड रस्टिंग, आपको यहां पे छोटा सा 2 मिनट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब बता दूंगा। मैंने लोखंड लिया है Fe, आयन। लोखंड का एटॉमिक नंबर क्या है? 26। एटॉमिक नंबर को Z से इंडिकेट किया जाता है, बराबर है। एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब इसके अंदर 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। लोखंड के एक एटम के अंदर 26 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन किधर होते हैं? शेल्स में होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज अ न्यूट्रल एटम। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, बराबर है। लेकिन लोखंड को जब स्टेबल होना होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। अब इसमें से मैंने अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, मतलब मैंने लिखा Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल दिया। तो मुझे बताओ, इसके पास 26 प्रोटॉन तो हैं, 26 प्रोटॉन है, लेकिन अभी 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? बाहर निकाला। यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। अब मुझे बताओ, 24 इलेक्ट्रॉन है और 26 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब लोखंड के ऊपर अब कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो यहां पे 2+ चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा? 2+। इस तरीके से Fe2+, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। Fe2+, ये जो आयन है इसको हम कहते हैं फेरस। फेरस आयन, 2+ चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से मैंने Fe2+ लिया, 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन, 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन। इसमें से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, मैंने लिखा Fe, एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तो अब मुझे बताओ, यहां पे प्रोटॉन का नंबर तो चेंज होता नहीं है, 26 प्रोटॉन है, लेकिन अभी 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी लोखंड के ऊपर क्या चार्ज आएगा? 3 प्रोटॉन ज्यादा है तो 3+ चार्ज आएगा। कम ऑन, यस और नो? 3+। तो Fe3+ जो होता है उसको कहते हैं फेरिक आयन। फेरिक आयन, फेरस एंड फेरिक, 2+ एंड 3+। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। उसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम या कोई आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसको कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, ये बेसिक बात आपको मुझे यहां पे एक्सप्लेन करनी थी। चलिए अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, रस्टिंग के ऊपर। देखो, रस्टिंग मतलब क्या? लोखंड गंजलं आहे, गंजलेलं लोखंड, सर्टन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट्स ऑन आयन सरफेस। लोखंड के सरफेस पे रेड कलर का लेयर आ जाता है, उसको हम रस्ट कहते हैं, बराबर। दिस लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट। उसका एक बेसिक जनरल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। यहां पर ये जो X है, पहले तो H2O का मतलब क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये Fe2O3 जो है आयन ऑक्साइड, इसका एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। आयोनिक कंपाउंड है ना, तो उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्स का मतलब क्या है? ये जो एक्स है, एक्स का मतलब क्या है? कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इनका नंबर वेरिएबल है। 1H2O हो सकता है, 2H2O हो सकता है, ठीक है, या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एक्स का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कैसे रहेंगे? ये वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, चलो बेसिक बात समझ में आ गई। एंड दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन। सर कोरोजन मतलब क्या? कोरोजन मतलब किसी भी मेटल का खराब होना।
किसी भी मेटल का खराब होना उसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन। जैसे लोखंड खराब हो रहा है, इसको भी कोरोजन कहते हैं। कॉपर अगर खराब हुआ उसको भी कोरोजन कहते हैं। एल्यूमिनियम खराब हुआ कोरोजन कहेंगे। सिल्वर खराब हुआ कोरोजन कहेंगे। किसी भी मेटल के खराब होने को क्या कहते हैं? कोरोजन। ठीक है, तो मैं एक सिंपल बात यहां पे लिखूंगा, रस्टिंग या फिर रस्ट इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। मेरी बात समझ रहे हो? लोखंड के खराब होने को रस्टिंग कहते हैं, लोखंड के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। वैसे ही कॉपर का अगर कोरोनेशन हो रहा है तो उसको पैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, सो रस्ट इट इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, लोखंड के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। ये बात है आपकी। ठीक है, मुद्दा एकदम क्लियर है। आइए प्रोसेस को समझते हैं। ये वाटर का ड्रॉप मैंने लिया है, नीचे आपको लोखंड का सरफेस दिखाई दे रहा है, आयन सरफेस। ठीक है, वाटर के बाहर एयर रहेगा, एयर में ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, एंड लोखंड के सरफेस पे दो रीजन बनते हैं, एनोड एंड कैथोड रीजन। ठीक है, एनोड रीजन पे सबसे पहले आपको यहीं पे बता देता हूं, एनोड रीजन पे होता है ऑक्सीडेशन। इसको याद रखने का भी बहुत सिंपल ट्रिक है, एन ऑक्स। मैं हमेशा क्या कहता हूं? एन ऑक्स। एन ऑक्स का मतलब क्या है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ये बात आप याद रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप, यहां पे आपको तीन रिएक्शन याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप, लोखंड लिया, एटॉमिक नंबर 26, 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन बराबर है। इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, चलो Fe2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। कम ऑन, यस और नो? इतना आपको दिखाई दे रहा है। फेरस आयन बनाया। अब मुझे बताओ, Fe2O3 बनाना है मुझे, तो मुझे 2 आयन के एटम लगेंगे। Fe2 है ना, तो मैं यहां पे 2 लगा रहा हूं, 2Fe, तो 2Fe2+ बाहर आया एंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बाहर आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल, मैंने Fe2O3 बनाना है इसलिए मैंने 2 लोखंड के 2 एटम्स लिए हैं। 2Fe gives me 2Fe2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। चलो, इतना बात आपको समझ में आया। अभी क्या होता है, ये जो Fe2+ बना फेरस, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। Fe2+ क्या होता है? पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ये अपना स्टेप नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हुआ, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 2 में, बिफोर वी अंडरस्टैंड स्टेप नंबर 2, आपको एक और छोटा सा रिएक्शन यहां पे बताना चाहूंगा। वो रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट मेरे को खुजली है इसलिए बता रहा हूं। एयर में CO2 भी होता है, CO2 भी पानी के अंदर आता है एंड ये CO2 जो है वो पानी के साथ सिंपल सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा एंड क्या बनता है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये आगे जाके फिर से स्प्लिट हो जाता है, डिसोसिएट होता है इनटू H+ एंड HCO3-। HCO3 मतलब क्या? बाइकार्बोनेट। एंड H+ मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहां पर H+ पानी में आया। H+ पानी में कहां से आया ये मुझे आपको बताना था। पानी के अंदर H+ प्रेजेंट है, ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने ये रिएक्शन आपको बताया। बाकी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी में H+ प्रेजेंट है, इतना आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो आगे पूछना मत किधर से आया, किधर से आया मत पूछना, यहां से आया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये पानी में डिसॉल्व हुआ, चलो O2 आया, यहां पे बना कैथोड रीजन। सर कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन। कैथोड पे होगा रिडक्शन। कैसे याद रखेंगे? हम बोलेंगे रेड कैट, रिडक्शन ऑन कैथोड। और हमने क्या बोला था? एनऑक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन, रेड कैट एनऑक्स। ये अपना छोटा सा ट्रिक यहां पे रहेगा कि कहां पे क्या हो रहा है, ये अपने को हमेशा याद रहे। चलो कम ऑन, यस और नो? इतना बात क्लियर है? O2 आया, अच्छा उसके साथ अभी मैं 4H+ लिख रहा हूं। H+ किधर से आया? इसके पहले जो रिएक्शन बताया वहां से आया। H+ पानी के अंदर प्रेजेंट है, प्लस जो 4 इलेक्ट्रॉन हमने स्टेप नंबर 1 में निकाले थे वो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख रहा हूं। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। मुझे बताओ यहां पे अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको मैं रिडक्शन कह सकता हूं। तो यहां पे किसका रिडक्शन होता है? यहां पे ऑक्सीजन का रिडक्शन किया जाएगा, ऑक्सीजन का यहां पे रिडक्शन किया जाएगा। ठीक है, चलो
फिर सारी चीजें कंबाइन होकर O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन सब कुछ कंबाइन होकर यहां पे बनता है 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये अपना हुआ स्टेप नंबर 2। ज्यादा बिल्कुल यहां पे अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उतना याद रखना है। ये रिएक्शन अपने को याद रखना है। पानी था, H प्लस था, इलेक्ट्रॉन थे, सब कुछ मिलके क्या बनता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूं। अभी स्टेप नंबर 2 को मैंने साइड में रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखो। अब एक और स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2.5, लेकिन जस्ट फॉर मेमोरी मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 क्या था? आपने लिया Fe, कितना लिया 2, उसमें से आपने क्या बनाया 2 Fe2 प्लस, और आपने क्या निकाला 4 इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस कौन सी थी? अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे सर ये था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और ये किधर हुआ? एनोड पे हुआ। सेकेंड वाला रिएक्शन क्या था? इसको मैं बोला रिडक्शन। रिडक्शन, और ये किधर हुआ? कैथोड पे हुआ। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 2.5 छोटा सा इंटरमीडिएट स्टेप है। ये जो Fe2 प्लस था अपना फेरस आयन, ये एनोड से कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है। एनोड से कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ये फिर से पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। इसका क्या होता है यहां पे लिखूं? फर्दर ऑक्सीडेशन। फर्दर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो मुझे मिलेगा Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब वैसे ही मेरे 2 Fe2 प्लस हैं, 2 Fe2 प्लस, तो मैंने लिखा 2 Fe3 प्लस एंड टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है। ये एक छोटा सा रिएक्शन है, आपके टेक्स्ट बुक में रिएक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन एक स्टेप मेंशन किया हुआ है, बस उतना याद रखना अपने को। ठीक है, रिएक्शन नहीं दिया लेकिन एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो वो मैंने आपको रिएक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब लास्ट स्टेप फर्दर ऑक्सीडेशन समझा। Fe2 प्लस एनोड से जब कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और रिएक्ट करता है एंड उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, Fe3 प्लस बन जाता है, फेरिक बन जाता है। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, Fe3 प्लस जो था इट विल नाउ रिएक्ट विथ वाटर, सिंपली पानी के साथ रिएक्ट करेगा एंड हमें सीधा सीधा क्या मिलता है? Fe2O3 डॉट 1H2O। ठीक है, मैंने क्या बताया? XH2O का मतलब क्या था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेरिएबल है, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो अपने टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? अपने टेक्स्ट बुक में सिंगल 1H2O दिया है, Fe2O3 डॉट H2O। यहां पर डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, डॉट मतलब सिर्फ ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं इतना बताता है। ठीक है, H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्लस और क्या बाहर आएगा? H प्लस बाहर आता है। इस रिएक्शन में से भी H प्लस आता है, एंड इसके पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का बताया वहां से भी H प्लस आता है। ठीक है, अब इसको अपने को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे बताओ? यहां पे आपको दिख रहा है Fe2, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में Fe3 प्लस को मैं 2 लगाऊंगा। ठीक है, लोखंड को बैलेंस कर दिया। अभी मुझे बताओ ऑक्सीजन को बैलेंस करो। इधर O3 और इधर एक सिंगल ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, तो मैं H2O को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। अभी बस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मुझे बताओ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहां पे आपको ऑलरेडी H2O में 2 दिख रहे हैं, तो H प्लस को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये रिएक्शन अपना पूरा बैलेंस हो जाता है। अब ये बताओ मुझे, ये जो हमने Fe2O3 डॉट H2O बनाया, दिस इज नथिंग बट रस्ट। ठीक है, ये बन गया आपका रेडिश कलर्ड सब्सटेंस रस्ट। चलो, कोई दिक्कत वाली बात थी? ये एक सिंगल स्लाइड में आपका सारा माल मसाला क्लियर हो जाता है। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो, यहां पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस एक सिंगल स्लाइड में सब कुछ आ गया। ठीक, चलिए रिया एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। एनोड पे क्या होता है बाबा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यहां पे मैं सिंपल लिखना चाहूंगा, 2 Fe लिया। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। 2 Fe लिया, 2 Fe2 प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या किया हमने ऑक्सीजन लिया, हमने उसमें 4 H प्लस आयोन डाले और हमने 4 इलेक्ट्रॉन भी डाले, सब मिला करके 2H2O मिला। ठीक है, ये रिडक्शन हुआ। एंड इसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेप अगर मैं लिखना चाहूं तो 2 Fe2 प्लस
फर्दर ऑक्सीडेशन होके 2Fe3+ बनता है और उसमें से भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। फर्दर ऑक्सीडेशन मैंने दिखाया, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप अलग से। एंड रस्टिंग में क्या लिखा हमने, 2Fe3+ प्लस 4H2O मिलके बनता है Fe2O3 डॉट H2O प्लस 6H+। बस इतने में अपने 3-4 सारे रिएक्शन पूरा कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलो शॉर्ट में आपको अगर एक फ्लो चार्ट बनाना है तो ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में, इसको लिख देना। फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बिकॉज वही चीजें जो मैंने आपको बताया वही यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख देना, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में लिख दो, नोटबुक में लिख दो, ठीक है। एंड लास्ट में एग्जाम में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस ऑफ आयन। मतलब इन शॉर्ट ये लोग एनोड एंड कैथोड रिएक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है, एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। तो ये अपने को यहां पे लिखना है, Fe is oxidized to Fe2+ in the anode region and O2 reduces to form water in the cathode region। तो ये दोनों रिएक्शन अपने एनोड कैथोड के हो गए, ठीक है। चलो फिर व्हाट इज रस्ट। रस्ट क्या होता है, रेडिश कलर्ड लेयर फॉर्म्स ऑन आयन सरफेस, उसको रस्ट कहते हैं, ठीक है, जो हमने पहले देखा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, ये भी हमने देखा। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयन एट एनोड, एनोड रिएक्शन। राइट द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ आयन एट कैथोड, कैथोड रिएक्शन। एंड व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन का डेफिनेशन ये है, ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस। मतलब क्या, मेटल खराब होता है, कंसिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन। मेटल के ऑक्सीडेशन होने से मेटल खराब होता है, डैमेज होता है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोजन, ठीक है। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, लोखंड के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। सिंपल सा आंसर था अपना, सिंपल सा कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।